We are in Uttam Nagar in Delhi, where a clash between two families on the 4th of March, the day of Holi, has made national headlines. It has resulted in the death of a young man, the arrest of 16 persons, and the partial demolition of their home. We are on the ground to find out more about the 26-year-old man at the center of this violence, Tarun Bhutolia, and what led to his death. वो तो मेरा बच्चा जो था मतलब कि नौजवान था और अच्छा खट्टा था और होली खेल के वो बाहर से यार दोस्तों के साथ आया था। उसको पता नहीं था कि घर पे झगड़ा हो चुका है। According to Tarun's family, the fight began when a child threw a holy balloon on a Muslim neighbor. तो वो आ रहे थे तो वो सोची मैं अपने ताऊ के गुब्बारा मारूंगी, तो वो उससे खेल रही थी तो वो अचानक वो गिरा। वो ताऊ भी जस्ट पहुंचे थे पर वो उससे पहले ही गिर गया और वो नीचे ज़मीन पे गिरा तो उछल के छींटे उस लेडीज़ के लगे हैं। अब वो लेडीज़ के लगे हैं तो बस वो गाली गलौच और बदतमीजी से बहुत ज़्यादा बोलने लगी। तो हमारी भाभी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि छोटी बच्ची है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई नहीं गलती कर इसको टाट देंगे। वो तो जैसे ही वहाँ पे आया उसकी पहले तो बाइक को तोड़ दिया। बाइक के तोड़ते ही उसके सर पे चोट मारी है पहले तो, उसके बाद में बाइक को तोड़ा। फिर वो थोड़ा सा जैसे चोट लगी तो आगे चला गया, तो वहाँ पे उन्होंने इतना बुरा मारा कि उसकी जान निकल। But the Muslim family gave a different account. मेरी बुआ के साथ हुआ था ये। मेरी बुआ सहरी का सामान लेने जा रही होती है तो बीच में जब वो जा रही होती है तो बीच में एक लड़का है प्रिंस, उनका घर पड़ता है। वहाँ से पानी गिरता है, तब भी मेरी बुआ के ऊपर भी छींटे पड़ते हैं, लेकिन मेरी बुआ इग्नोर करके आगे चली जाती है सहरी का सामान लेने के लिए। जब वो सहरी का सामान लेके वापस आती है तो उनके ऊपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंक के मार देते हैं। मेरी बुआ थोड़े हल्ले करती है तो उसके घर वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले सारे बाहर आते हैं, उनके वो लड़के भी आते हैं, चार जो ड्रंक थे। वो मेरी बुआ को जहाँ मर्जी पैट टचेस करते हैं। मेरी बुआ जब हल्ले करती है तो मेरा भाई आता है, तब वो मेरे भाई के ऊपर भी हाथापाई करने लग जाते हैं। पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है, जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था और लड़के भी ड्रंक थे। The Muslim family alleged that Tarun called young men from a nearby gym. पार्टी के लिए कोई कभी नहीं काम करा उसने, कोई संगठन में नहीं था। ये सब वो अपने को पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करके अपने पिताजी की हेल्प करता था। सनातन ये सबसे बड़ी बात ये है। हम ये चाहते हैं एक तरुण और ना मरे, हम लोग ये चाहते हैं। Locals say that the two families had fought multiple times in the past. पुरानी ऐसे ही जैसे महल्लेदारी में अगल बगल में थोड़ा तू मैं होती रहती है, यही सब लड़ाई झगड़ा जैसे हो गया थोड़ा बहुत, वो धीमे धीमे बढ़ता चला गया। अब वो पुराने जो लोग थे वो तो थोड़े समझदार थे, अब जो नई जनरेशन आई है ये इतना समझना नहीं चाहती। और फिर ऊपर से जो साथ देने वाले आजकल हो गए हैं कि आपके साथ कुछ होता तो हम खड़े हैं लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए, ये सिर्फ उसका ही अंजाम है। नहीं, यहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हम 30 साल से लगभग रहते हैं, लड़ाई झगड़े अक्सर होते हैं। यहाँ पे लड़के जो हैं वो मारपीट होती ही रहती, लड़ाई झगड़े हैं। और ये मतलब हिंदू मुस्लिम की तो एक मुद्दा बैठ गया कि होली का दिन पड़ गया, लड़ाई तरुण की मौत से जो है एक वो मुद्दा खुद गया कि मुसलमानों ने मारा है। वो परिवार में जब आपस के दोनों परिवारों में लड़ाई हुई है तो उनके भी चोटें आई हैं, रंगाई वालों के, इनके भी आई, तरुण के भी आई। तरुण के ज़्यादा चोट आ गई, उसकी अस्पताल में सुनने में आया कि डेथ हो गई। हिंदू मुस्लिम का मामला तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ना ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, ये दो पड़ोसियों का ही मामला था सिर्फ।